अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। और हजरत खैरियत से हैं आप? जी खुदा का शुक्र है, दुआ है आपकी। ज्यादा वक्त न लेते हुए अब सवाल जवाब का मरहला शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि इस्लाम क्या है? इस्लाम के लुग़वी माना है दीन इस्लाम को कबूल करना, यानी लुगत ने हमें बताया कि इस्लाम एक दीन है। दीन के माना मजहब के भी आते हैं, तो इस्लाम एक मजहब है, यानी इसका मफहूम यही है। मजहब कौन सा है? तो मजहब तौहीदी और रिसालती मजहब है। अच्छा, जैसे कि आपने जिक्र किया कि तौहीद और रिसालती मजहब है, तो तौहीद और रिसालत क्या है, इस पे रोशनी डालिए। तौहीद तो अजीम भाई, तौहीद का मतलब है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस को एक मानना, और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात हैं उनको मानना। और जैसा कि कुरान मजीद की एक सूरा है, सूरा इखलास, उसमें पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, तुम फरमाओ कि वो अल्लाह एक है। तो कुरान ने हमें बताया अल्लाह एक है। दूसरी आयत अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। तीसरी आयत लम यलिद वलम यूलद, वो किसी की औलाद नहीं और ना ही उससे कोई औलाद है। और चौथी आया है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो कोई भी उसके बराबर नहीं है, किसी भी एतबार से कोई उसके बराबर नहीं। दूसरी चीज है रिसालत। तो रिसालत का मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रसूल मानना, यानी अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर मानना। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हैं, उनको आखिरी मानना। वो खातमुन नबिय्यीन यानी नबियों के सरदार हैं, उनको नबियों का सरदार मानना। और जो उनकी सिफात हैं उन सिफात को मानना, यही रिसालत का मतलब है। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने जवाब दिया। और अच्छा, जिस तरीके से इस्लाम को आपने डेफिनेशन बताई, तौहीद और रिसालत की तरफ आप बढ़े, इसको इस्लाम को फॉलो करने वाले को क्या कहते हैं? जी भाई, इस्लाम के फॉलो करने वाले को मुसलमान कहते हैं। और अगर हम इस्लाम की बेसिक तालीम की बात करें तो बेसिक तालीम क्या है? इस्लाम की बेसिक यानी बुनियादी तालीम हमारे लिए कुरान मजीद, सुन्नत और हदीस है। अच्छा, ये सुन्ना और हदीस जैसे आपने जिक्र किया, तो इसमें क्या फर्क है? सुन्ना और हदीस में कुछ फर्क? सुन्ना और हदीस में ज्यादा तो कोई खास फर्क है नहीं, लेकिन इतना फर्क जरूर है कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो आमाल हैं जो आपने खुद किए, और रावियान हजरात ने सिलसिला बसिलसिला हम तक पहुंचाया है उसको। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर को कहते हैं, जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने हम तक पहुंचाए हैं। जी, जिस तरीके से इस्लाम एक कुरान मजीद, रिसालत, तौहीद की तालीम देता है हमें, इसी तरीके से क्या इस्लाम जदीद जमाने की जो टेक्नोलॉजी है इसकी कोई रहनुमाई फरमाता है? जी क्यों नहीं। मजहब इस्लाम मजहबी तालीम के अलावा हमें साइंस, जोग्राफी, फलसफा वगैरह की तरफ भी हमें राजे करता है। यानी मजहब इस्लाम के मानने वालों ने मजहबी तालीम के अलावा साइंस की तरफ भी रुजू किया है, फलसफे की तरफ भी रुजू किया है, और जोग्राफी की तरफ भी रुजू किया है, और उन पर बेशुमार तसानीफ के जरिए रोशनियां भी डाली हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सवालों के जवाब हमें दिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी दावत पे तशरीफ लेके आए। जी, मैं ही आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस नेक काम की तरफ मुझ फकीर को बुलाया, और मैं आपके हुक्म के मुताबिक आपके दौलत खाने पर हाजिर हुआ हूँ। मैं भी आपको शुक्रिया दिल से अदा करता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।